हेलो दोस्तों, मैं तिलक सिद्धार्थ कंप्यूटर में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पिछले क्लासेस में बताया था, मैं जो हूँ जीएसटी का कंटेंट तैयार कर रहा हूँ। ठीक है, तो आज दोस्तों वो कंटेंट मैं आपके सामने लेके आ गया हूँ, जिसमें हम जीएसटी की डिटेल में हम नॉलेज लेंगे। और ये जो है जीएसटी का पहला क्लास है जो कि थ्योरिकल है, लेकिन थ्योरिकल के साथ साथ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो कि एक अच्छे से आप काम करना चाहते हो जीएसटी में, तो उनके लिए ये क्लास जो है इम्पॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, अगर आप फ्रेशर हो, आप अभी अभी अकाउंटिंग कर रहे हो और आपको जीएसटी की नॉलेज नहीं है अच्छे से, तो आप इस क्लास को देख के अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। और जो भी क्लासेस दोस्तों मैं बना रहा हूँ वो जो है प्रैक्टिकल है, यानी कि मैं जो अपने अकाउंट फील्ड में काम करता हूँ तो मुझे जो नॉलेज है वही नॉलेज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है ना, यानी कि मैं प्रैक्टिकल नॉलेज आपके लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं कोई बुक्स से आपको नहीं पढ़ाऊँगा, जो प्रैक्टिकल लाइफ में मैं करता हूँ, है ना, जो जिसका नॉलेज हमें होना चाहिए। हम एक अकाउंटेंट हैं, हमें अपने प्रोफाइल को समझना है। ठीक है ना, तो हम अपने प्रोफाइल के अनुसार से आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है ना कि मैं किसी सीए का बुक पढ़ा रहा हूँ, ना ही मैं किसी वकील या सीए का, यानी कि मैं किसी जीएसटी का बुक्स नहीं पढ़ा रहा हूँ। जो जीएसटी में हमें जानना है उसी के बारे में मैंने स्वयं से कंटेंट तैयार किया है, जिसका ये पहला क्लास है दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले क्लास में हम स्टार्ट करते हैं और जीएसटी को अच्छे से समझते हैं। ठीक है ना, इनका नॉलेज होना आपको बहुत ही ज़रूरी है, तभी जाके आप जीएसटी में अच्छे से काम कर पाएंगे और अकाउंटिंग में अच्छे से काम कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, आजकल जीएसटी में अगर आपको अच्छे से काम आता है तभी आपका जॉब लगेगा, बिना जीएसटी के आपका जॉब थोड़ा मुश्किल है लगना। ठीक है दोस्तों, तो आपको जीएसटी का अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। केवल परचेस और सेल बिल बनाने से आप अच्छा अकाउंटेंट नहीं बन सकते। ठीक है दोस्तों, उसके लिए आपको पढ़ना भी पड़ेगा। ठीक है, तो मैं आप लोग को बता रहा हूँ, और पढ़ने के साथ साथ प्रैक्टिकल पढ़ाई करना पड़ेगा। ठीक है ना, जो प्रैक्टिकल में काम आए वही आपको अच्छे से पढ़ाई करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो हम आज का क्लास जो है स्टार्ट करते हैं और जीएसटी का फुल फॉर्म पहले समझ लेते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों जीएसटी। ठीक है ना, तो जी का मतलब होता है गुड्स, एस का मतलब होता है सर्विसेज और टी का मतलब होता है टैक्स। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म हो जाता है दोस्तों गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, हिंदी में गुड्स का मतलब होता है माल, है ना, एंड और सर्विसेज का मतलब सेवाएं, और टैक्स का मतलब कर। ठीक है, तो फुल फॉर्म क्या हो गया दोस्तों इसका? गुड्स एंड सर्विस टैक्स, माल और सेवा पर लगने वाला कर। ठीक है दोस्तों, इससे पहले जो है दोस्तों जीएसटी से पहले क्या होता था? वेट टैक्स होता था, सर्विस टैक्स होता था। ठीक है ना, और बहुत सारे टैक्स होते थे, लग्जरी टैक्स, है ना, सीएसटी। तो ये सभी टैक्स को हटा दिया गया और क्या लाया गया है? जीएसटी लाया गया है। ठीक है, पहले के जो टैक्स थे उसमें क्या होता था? कर की चोरी होता था। जैसे कि कोई कीबोर्ड जो है हमारे स्टेट में 12% टैक्स रेट है ना, तो उसी कीबोर्ड का अदर स्टेट में 18% टैक्स रेट होता था। ठीक है, तो क्या करते थे, जिस स्टेट में जीएसटी का रेट कम होता था वो स्टॉक को अपने पास जमा करके दूसरे स्टेट में बेच देता था, जहां पर 18% जीएसटी का टैक्स रेट होता था। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या होता था? जीएसटी का चोरी भी होता था इसमें। ठीक है ना, यहाँ 12 में बेचने के बजाय आगे जाके 18 में बेच देते थे, और क्या बताते थे? 12। ठीक है, क्या बताते, सरकार को कितना टैक्स पटाते थे? 12, और आगे जाके 18 में बेचते थे। इस प्रकार से क्या होता था? टैक्स की चोरी होता था। इसलिए सरकार ने निर्णय लिया और क्या कर दिया? जीएसटी को लागू कर दिया। ठीक है, और जीएसटी आने के बाद क्या हुआ दोस्तों? जीएसटी आने के बाद वन नेशन वन टैक्स हो गया, यानी कि पूरे इंडिया में क्या लगेगा? जीएसटी में एक ही रेट से टैक्स लगेगा। यानी कि जैसे कि कीबोर्ड में 18% जीएसटी रेट है, तो वो सभी स्टेट में क्या करेगा? 18% रहेगा। ठीक है ना, क्या रहेगा? 18% रहेगा जीएसटी का रेट। ठीक है, तो जीएसटी क्या है? वन नेशन वन टैक्स है। ठीक है दोस्तों, हम सबसे पहले जीएसटी के बारे में समझने से पहले हम टैक्स को समझते हैं। टैक्स होता क्या चीज़ है? तो दोस्तों टैक्स जो है दो प्रकार के टैक्स होते हैं। एक होता है डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का मतलब जो होता है डायरेक्ट वसूलने वाला टैक्स। ठीक है, और एक टैक्स होता है जो इनडायरेक्ट टैक्स, यानी कि जो इनडायरेक्ट तरीके से वसूला जाता है। ठीक है, तो डायरेक्ट टैक्स का उदाहरण है दोस्तों इनकम टैक्स,
इनकम टैक्स क्या होता है, जो इनकम अर्न करता है, यानी कि जो इनकम कमाता है उसी से टैक्स वसूला जाता है, इसीलिए उसको क्या बोला जाता है, डायरेक्ट टैक्स, क्योंकि इनकम कमाया और उसी व्यक्ति से वसूल लिया जाता है। तो ये हो गया डायरेक्ट टैक्स। और एक होता है जीएसटी। जीएसटी क्या होता है दोस्तों, इनडायरेक्ट टैक्स होता है, ठीक है ना। इनकम टैक्स में क्या होता है, हमें पता चलता है, क्योंकि देखो हमसे वसूला जाएगा, हमें पता चल जाएगा, लेकिन जीएसटी क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स होता है, ठीक है। गुड्स के ऊपर लगा दिया जाता है और हमें पता भी नहीं चलता जब हमसे टैक्स वसूला जाता है। जैसे कि हम कोई भी सामान आज के डेट में मार्केट से लेते हैं तो हमें पता चलता है क्या, नहीं चलता है। जैसे कि मैं कोई भी कीबोर्ड लेके आ गया, माउस लेके आ गया, या फिर दुकान में गया, है ना, खाने पीने का कोई भी आइटम लेके आ गया, है ना, जैसे कि पास्ता ले लिया, है ना, राधा खर्रा ले लिया, तो ये सभी चीज़ें मैं लेता हूँ तो मेरे को पता चलता है कि मैं टैक्स दे रहा हूँ, नहीं दे रहा हूँ, नहीं पता चलता, क्योंकि जीएसटी जो है क्या होता है, उस गुड्स पे लगा दिया जाता है और इनडायरेक्ट तरीके से वसूला जाता है, ठीक है ना। हम क्या करते हैं, हम टैक्स जो है इनडायरेक्ट तरीके से देते हैं, हमें पता नहीं चलता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। इसको डिटेल में अभी हम और समझेंगे। देखो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर मैं बताया था ना, इनकम टैक्स क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स होता है। और इनकम टैक्स वह कर है जो सरकार लोगों की आय पर आय में से लेती है, यानी कि दोस्तों जिनका इनकम ज़्यादा होगा, है ना, इसमें भी क्या होता है, एक लिमिट होता है ना, एक निश्चित दर होता है जिसके ऊपर आपको टैक्स देना है। अगर लिमिट पार कर लिए तो सरकार आपसे क्या कर लेगा, टैक्स वसूल लेगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो इनकम अर्न करता है उससे ही सरकार क्या करता है, टैक्स वसूलता है, ठीक है ना। और इनकम टैक्स के नाम जो होते हैं अलग अलग होते हैं, जैसे कि टीडीएस, टीसीएस, है ना, तो ये क्या है, एडवांस टैक्स, ये सभी क्या है, इनकम टैक्स का ही रूप है, ठीक है ना। तो टीडीएस, टीसीएस, इनकम टैक्स, एडवांस टैक्स, ये सभी क्या है, इनकम टैक्स ही है, ठीक है, जो सरकार के द्वारा वसूला जाता है। तो याद रखना दोस्तों, जीएसटी जो है इनडायरेक्ट टैक्स है और इनकम टैक्स क्या है, डायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। और इनकम टैक्स जो है आय के ऊपर लगता है, यानी कि जो व्यक्ति आय अर्न करता है उसी के ऊपर क्या लगा दिया जाता है, टैक्स लगा दिया जाता है, उनके आय के ऊपर क्या लगा दिया जाता है, टैक्स लगा दिया जाता है। इसमें एक निश्चित दर होता है, हम आगे के क्लास में आपको जरूर बताएंगे, ठीक है ना। ये टैक्स रेट, ये टैक्स स्लैब आगे क्लास में हम समझाएंगे, ठीक है दोस्तों। जीएसटी क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स होता है दोस्तों। क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स होता है। जीएसटी का फुल फॉर्म मैंने आपको बताया था, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स होता है। क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स होता है दोस्तों। जीएसटी का मतलब माल एवं सेवा टैक्स है, हिंदी में क्या है, जीएसटी का मतलब माल एवं सेवा टैक्स है, ठीक है। और जीएसटी कब लागू हुआ, 1 जुलाई 2017 को जीएसटी हमारे इंडिया में लागू हो गया, ठीक है ना। कब हुआ, 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ, ठीक है ना। और जितने भी बाकी के टैक्स थे वो क्या हो गया, हट गया। और अभी भी कुछ कुछ में क्या है, वेट टैक्स वगैरह भी है, ठीक है ना। लेकिन ज़्यादातर क्या हो गया दोस्तों, सबसे ज़्यादा अब सभी आइटमों पर क्या लगता है, जीएसटी लगना शुरू हो गया है 1 जुलाई 2017 से, ठीक है दोस्तों। तो ये देखो, ये क्या है, हमारा इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स कैसे है, देखो, मैन्युफैक्चरर जो है सरकार को जब टैक्स देता है तो ये क्या होता है, मैन्युफैक्चरर जो है डिस्ट्रीब्यूटर से टैक्स वसूलता है, और डिस्ट्रीब्यूटर किससे वसूलता है, रिटेलर से टैक्स वसूलता है, और रिटेलर किससे टैक्स वसूलता है, एंड यूज़र से टैक्स वसूलता है, ठीक है दोस्तों। तो ये क्या हो गया, इनडायरेक्ट तरीके से दे रहे हैं ना। इसमें क्या हुआ, ये जो यूज़र है यानी कि कस्टमर है, कस्टमर सीधा सीधा सरकार को टैक्स नहीं दे रहा है, क्या कर रहा है, कस्टमर जो है टैक्स दे रहा है रिटेलर को, है ना, रिटेल स्टोर को, रिटेल स्टोर जो है टैक्स दे रहा है डिस्ट्रीब्यूटर को, और डिस्ट्रीब्यूटर टैक्स दे रहा है मैन्युफैक्चरर को, मैन्युफैक्चरर जो है जीएसटी डिपार्टमेंट को टैक्स दे रहा है, यानी कि सरकार को टैक्स पे कर रहा है, ठीक है ना। इसीलिए क्या है, इनडायरेक्ट तरीके से पे हो रहा है, इसलिए जीएसटी को क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं, ठीक है। और इनकम टैक्स में क्या होता है, इनकम कमाने वाला ही स्वयं क्या कर देता है, टैक्स की भुगतान कर देता है, इसलिए वो क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स होता है। और ये क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स होता है, ठीक है ना। और इसमें जीएसटी में क्या होता है, पूरा बर्डन जो है किसके ऊपर होता है, एंड यूज़र यानी कि कस्टमर के ऊपर होता है। तो जीएसटी का पूरा भार किसके ऊपर होता है दोस्तों, जीएसटी के ऊपर होता है, ठीक है ना, बिजनेसमैन के ऊपर नहीं होता है, ठीक है ना। जीएसटी का पूरा भार किसके ऊपर होता है, कस्टमर के ऊपर। कस्टमर जो टैक्स देता है उसी को वो सरकार के पास पे करता है, ठीक है।
आगे चलते हैं, जीएसटी टाइप, ठीक है ना। अब जीएसटी टाइप क्या होता है दोस्तों, दो टाइप से जीएसटी होते हैं, एक होते हैं कंपोजिशन डीलर और एक होते हैं रेगुलर डीलर, ठीक है ना। जब मैं आपको टैली में बिल की एंट्री करना सिखा रहा था तो मैंने आपको बताया था रेगुलर डीलर ही जीएसटी काट सकता है। क्या कर सकता है दोस्तों, अगर रेगुलर डीलर जो है वही केवल जीएसटी काट सकता है और कंपोजिशन जीएसटी नहीं काट सकता, ठीक है ना। तो जीएसटी टाइप क्या होता है, कंपोजिशन डीलर होता है एक और एक रेगुलर डीलर होता है। यानी कि जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने के लिए दो टाइप होते हैं, एक होते हैं कंपोजिशन डीलर और एक होता है रेगुलर डीलर, ठीक है। इसकी लिमिट उमिट के बारे में मैं जो है आपको आगे के क्लास में बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। अभी हम क्या करेंगे, हमारा जो है जीएसटी का पार्ट है ना। हमने प्रैक्टिकल क्लास में जीएसटी टैक्स इनवाइस की एंट्री करना सीखा है, तो हम क्या करेंगे, जीएसटी से संबंधित चीज़ें सीखेंगे, है ना। बाकी जो है और भी डिटेल में आपको आगे के क्लास में बताऊंगा, कंपोजिशन डीलर, रेगुलर डीलर, इसके है ना रिटर्न्स वगैरह क्या क्या है ना, कौन कौन सा रिटर्न्स है, कब कब भरा जाता है, पेनल्टी क्या है नहीं भरने पर, बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जिसकी जानकारी मैं आपको आगे के क्लास में दूंगा। तो अभी आप सिंपली याद रखो, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन दो टाइप से होते हैं, एक कंपोजिशन डीलर और एक रेगुलर डीलर होता है, ठीक है दोस्तों। तो हमारा जो है आज का टारगेट जो है रेगुलर डीलर के ऊपर रहेगा। रेगुलर डीलर क्योंकि हम जीएसटी के बारे में पढ़ रहे हैं और जीएसटी कौन काटता है, केवल रेगुलर डीलर काटता है दोस्तों। कौन काटता है, रेगुलर डीलर काटता है जीएसटी, ठीक है ना। कंपोजिशन डीलर जो है जीएसटी नहीं काटता, ठीक है, रेगुलर डीलर काटता है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखो दोस्तों, कंपोजिशन डीलर जो है जीएसटी नहीं काटता, लेकिन क्या करता है, ये जो जीएसटी का रेट होता है कंपोजिशन डीलर में, वो क्या करता है 1% अगर मैन्युफैक्चरर ट्रेडर है ना, यदि वो गुड्स का मैन्युफैक्चरर है ट्रेडर है, तो वो क्या करेगा 1% पटाएगा, अपने टर्नओवर का क्या करेगा 1% पटाएगा। जैसे कि एक महीने में 10 लाख का सामान बेचा है, ठीक है, तो 10 लाख का क्या कर देगा वो 1% जो है टैक्स जमा कर देगा, है ना। तो 1% कैसे जमा करेगा, CGST 0.5% और SGST 0.5%, ठीक है। कैसे जमा करेगा, CGST 0.5% और SGST 0.5%, टोटल 1%। अगर मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर है तो, यदि रेस्टोरेंट नॉट सर्विस एल्कोहल, यानी कि अगर वो रेस्टोरेंट खाने पीने का काम करता है, यानी खाने पीने का काम करता है जिसमें एल्कोहल नहीं है, ठीक है, रेस्टोरेंट है जिसमें दाल भात है ना, हरी सब्जियाँ है ना, जिसमें एल्कोहल नहीं होना चाहिए, तो उसमें क्या होता है 5% GST, जिसमें 0.5% टैक्स देना होता है कंपोजिशन डीलर को, ठीक है दोस्तों। क्या होगा, टर्नओवर का 5% देना होगा। अगर रेस्टोरेंट में, अगर आप रेस्टोरेंट खोले हो, अगर आप रेस्टोरेंट के सर्विस देते हो, लेकिन उसमें क्या नहीं होना चाहिए, एल्कोहल नहीं होना चाहिए, यानी कि शराब की नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, आपके सर्विस में शराब नहीं होना चाहिए, तो आपको कितना परसेंट लगेगा 5%। आप कैसे पे करोगे, 2.5% CGST, 2.5% SGST, टोटल 5%, ठीक है दोस्तों। यदि आप अदर सर्विस प्रोवाइड करते हो तो आपको क्या देना पड़ेगा, 6% GST देना पड़ेगा, 3% CGST और 3% SGST देना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। 3% CGST और 3% SGST देना पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो दोस्तों, रेगुलर डीलर जीएसटी रेट स्लिप, है ना, तो ये जीएसटी रेट स्लिप किसके लिए होता है, एक रेगुलर डीलर के लिए होता है, ठीक है। क्या किसके लिए होता है, एक रेगुलर डीलर के लिए होता है ये जीएसटी रेट स्लिप, है ना। तो सबसे पहले होता है जीरो रेटेड, तो जीरो रेटेड है ना, यहाँ पर लिखा है ना 0%, तो 0% को हम क्या बोलते हैं, एग्जेम्प्टेड बोलते हैं, एग्जेम्प्टेड, है ना, जिस पर कोई भी टैक्स नहीं लगता, ठीक है ना। और इसको 0%, जिस भी आइटम पे 0% रेट है उसको क्या बोलेंगे, एग्जेम्प्टेड नील रेटेड, क्या बोलेंगे, एग्जेम्प्टेड या नील रेटेड बोलेंगे। यदि किसी आइटम पे अगर टैक्स लगा हुआ है 12%, 5%, 12%, 18%, 28%, इस प्रकार से यदि किसी गुड्स पर टैक्स लगा हुआ है तो उसको हम बोलते हैं टैक्सेबल। क्या बोलेंगे दोस्तों, टैक्सेबल, टैक्सेबल, यानी कि जिसके ऊपर टैक्स लगेगा उसको टैक्सेबल बोलेंगे और जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा उसको क्या बोलेंगे, एग्जेम्प्टेड बोलेंगे, ठीक है दोस्तों। क्या बोलेंगे, एग्जेम्प्टेड बोलेंगे, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं दोस्तों, जिसके ऊपर टैक्स लगता है ना, तो उसको हम टैक्सेबल बोलेंगे। तो आज हम क्या करेंगे, किसी एक टैक्स रेट को लेकर हम क्या है समझते हैं कि टैक्स क्या होता है ना, और कैसे लगाया जाता है, ठीक है दोस्तों, किस प्रकार से हम टैक्स की कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम चलते हैं एक्सेल सीट में और समझते हैं। देखो दोस्तों, सबसे पहले हम जो है
टैक्स को समझते हैं इनपुट और आउटपुट को, टैक्स को समझते हैं, है ना, कब इनपुट टैक्स बोलते हैं और कब आउटपुट टैक्स बोलते हैं। मैंने आपको एंट्री करना जब सिखाया था उसमें मैंने देखना आप लोगों को परचेस में क्या किया है, इनपुट टैक्स करके लेजर बनवाया था, CGST इनपुट टैक्स और SGST इनपुट टैक्स, और जब मैंने सेल किया था तो क्या किया था, SGST आउटपुट और CGST आउटपुट किया था। ठीक है दोस्तों, तो उसी को हम कब CGST इनपुट बोलेंगे और कब आउटपुट बोलेंगे ये समझने के लिए मैंने आपको एक एक्सेल सीट में स्पेशल सीट तैयार किया है, उसमें उससे आप आसानी से समझ सकते हो दोस्तों। ठीक है, जैसे कि दोस्तों यहाँ पर हम कोई भी वैल्यू ले लेते हैं, जैसे कि मैंने लिया 10,000 रुपया, 10,000 रुपया लिया तो क्या हो गया, 900 रुपया जो है टैक्स CGST को 900 रुपया जाएगा यानी कि 9%, और 900 रुपये किसको जाएगा, 9% SGST को जाएगा, और टोटल जो मेरा बिल का इनवाइस रहेगा 11,800 का रहेगा। यानी कि मैंने अगर किसी गुड्स को 10,000 रुपये में ख़रीदा है ना, और मैं क्या करता हूँ, परचेज जो है इंट्रा स्टेट करता हूँ, यानी कि इंट्रा स्टेट का मतलब होता है दोस्तों अपने राज्य के भीतर करता हूँ, यानी कि मैं अपने राज्य के भीतर में रह के कोई भी गुड्स खरीदता हूँ तो उस पर टैक्स कैसे लगेगा, CGST 9%, SGST 9%, क्योंकि ये जो सामान गुड्स है क्या है 18% वाला गुड्स है, इसलिए 9% लगेगा। ठीक है, और यदि मैं किसी इंटर स्टेट का मतलब होता है यदि मैं किसी दूसरे राज्य से कोई भी गुड्स खरीदता हूँ तो उसके ऊपर टैक्स कैसे लगेगा, जैसे इसमें भी हम मानते हैं 10,000 रुपये का, है ना, 10,000 रुपये का हम करिए तो इसमें क्या हो गया 1800, सीधा सीधा क्या लेगा दोस्तों 1800 रुपये लेगा IGST। ठीक है, 1800 क्या करेगा दोस्तों IGST लेगा, क्योंकि ये जो है हमारा क्या है IGST है, और IGST सीधा सीधा क्या लेगा 18% लेगा। ठीक है, देखो बिल अमाउंट जो है दोनों में सेम रहेगा। अगर हम इंटर स्टेट यानी कि राज्य के अंदर खरीदते हैं तो भी हमें GST 18% देना होगा, लेकिन 99% क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अगर हम बाहर के राज्य से कोई भी सामान खरीदी करते हैं तो हम टैक्स देंगे 1800 ही देंगे, है ना, अपने राज्य के अंदर रहेंगे तो 9% करके देंगे। ठीक है, 9 करके 18% जो है 9% देंगे, CGST 9% और SGST 9%। CGST मतलब होता है सेंट्रल गवर्नमेंट और SGST मतलब होता है स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है ना, राज्य सरकार और केंद्र सरकार। ठीक है, CGST केंद्र सरकार और SGST राज्य सरकार। ठीक है ना, तो 99% जो है जाएगा अपने राज्य के अंदर खरीदने पर 99%। ठीक है ना, यानी कि जितना रेट रहेगा, जैसे कि 18 वाला है तो 99%, अगर 5 वाला होता तो क्या करते हैं हम दोस्तों 2.5%, 12 वाला होता तो 6% और 28 वाला होता तो 14%। ये कब होगा, जब हम अपने राज्य के अंदर खरीदी करेंगे तब। अगर यदि हम बाहर से खरीदी करते हैं, इंटर स्टेट परचेस करते हैं, बाहर की राज्य से हम खरीदते हैं तो सामान के ऊपर क्या लगेगा, IGST लगेगा दोस्तों। क्या लगेगा दोस्तों, IGST लगेगा, और IGST जो लगेगा वो क्या होगा, एक बार लगेगा, जैसे कि 18%। ठीक है ना, क्या लगेगा 18% लगेगा IGST 18% लगेगा। टैक्स सेम रहेगा, उसमें CGST और SGST में 900 दिया है, और इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों सीधा सीधा 18% हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है 18%। ठीक है ना, 18% लिखा हुआ है ना, यहाँ देखो, है ना, इसका टोटल इनवाइस देखो कितना है 11,800, और इसका टोटल इनवाइस क्या है 11,800। लेकिन ये हमारे यहाँ पर लिखा हुआ है परचेस इंट्रा स्टेट। ठीक है ना, परचेस इंट्रा स्टेट यानी कि अपने राज्य के अंदर खरीदी करने पर 18% यदि रेट दिया हुआ है तो वो क्या हो जाएगा 9% CGST सेंट्रल गवर्नमेंट, 9% SGST स्टेट गवर्नमेंट, और टोटल बिलिंग अमाउंट हो जाएगा 11,800 रुपये का। ठीक है, अगर हम किसी बाहर के राज्य से खरीदते हैं, इंटर स्टेट करते हैं, परचेस जो है क्या करते हैं इंटर स्टेट करते हैं, यानी कि अपने बाहर के राज्य से खरीदी करते हैं, तो उसमें क्या होगा दोस्तों, जैसे कि 10,000 का मैंने खरीदा तो IGST 18%, और सीधा एक ही बार में क्या करना पड़ेगा 1800 रुपये हमें देना पड़ेगा IGST में। टोटल इनवाइस इसका क्या बनेगा 11,800 का ही बनेगा दोस्तों। क्या बनेगा 11,800 का ही बनेगा। ठीक है ना, तो ये जो दोस्तों यहाँ पर जो टैक्स दिया हुआ है, जो खरीदी पर हम टैक्स दे रहे हैं CGST SGST,
है ना, और यहाँ पर IGST। तो ये टैक्स जो होता है दोस्तों, इसको बोलते हैं इनपुट टैक्स। क्या बोलते हैं? इनपुट टैक्स। माल की खरीदी पर, यहाँ पर लिखा हुआ है देखो, इनपुट GST, माल की खरीदी पर जो टैक्स हम देते हैं उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट कहते हैं। ठीक है, ये क्या है दोस्तों? हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट है। हम सरकार को अभी क्या करेंगे? देंगे, और बाद में ये टैक्स जो है हमें क्या हो जाएगा? वापस हो जाएगा। लेकिन वापस किस कंडीशन में होगा? जब हम रेगुलर डीलर हैं तभी होगा। क्या होगा दोस्तों? जब हम रेगुलर डीलर हैं तभी हमें क्या होगा? GST वापस होगा। ठीक है दोस्तों, अब समझ गया ना इनपुट का मतलब? जो टैक्स हम देंगे वो टैक्स हम बाद में क्या करेंगे? सरकार से वापस लेंगे, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? इनपुट टैक्स क्रेडिट। ठीक है ना, अब आ जाएगा आपको समझ में इनपुट टैक्स किसको बोलते हैं। परचेज करने पर जो टैक्स हम पे करते हैं और एक हम रेगुलर डीलर हैं, तो उस टैक्स की हम क्या कर सकते हैं? ITC की छूट हम ले सकते हैं, यानी कि उस टैक्स का हम छूट ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर हम छत्तीसगढ़ के अंदर में खरीदी बिक्री करेंगे तो हमारे इनपुट टैक्स का नाम हम क्या कर सकते हैं? CGST इनपुट टैक्स, SGST इनपुट टैक्स रखेंगे। ठीक है, और यदि हम किसी बाहर के राज्य से खरीदते हैं तो उसका नाम रहेगा IGST इनपुट टैक्स। ठीक है ना, तो इनपुट का मतलब समझ में आया ना? हम खरीदी करेंगे और जो टैक्स हम देंगे जिसको बाद में हम ITC के रूप में वापस लेंगे, यानी कि ITC के रूप में हम क्या करेंगे? जो हमें मिलेगा उसी को हम बोलेंगे इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब आउटपुट टैक्स क्रेडिट किसको बोलते हैं, यानी कि आउटपुट किसे बोलते हैं? आउटपुट GST किसको बोलते हैं? तो दोस्तों, यदि हम उसी गुड्स को 12,000 रुपये में बेच देते हैं, ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे? अगर अपने राज्य के भीतर में बेचते हैं, यानी कि अपने ही राज्य में कोई भी सामान बेचते हैं, तो उस पर हम सामने वाले व्यक्ति से, कस्टमर से 2 प्रकार से टैक्स वसूलेंगे, एक CGST के नाम से और एक SGST के नाम से। ठीक है ना, जैसे कि इसमें 18% हम सामने वाले से वसूल रहे हैं, तो हमने क्या किया? 12,000 का सामान बेचा तो 18% हमें वसूलना है, और अपने राज्य के भीतर में बेचा है, इसलिए टैक्स जो है 2 भागों में बढ़ जाएगा। पहला होगा हमारा CGST 9%, है ना, 1,080 रुपया, और दूसरा हमारा होगा SGST 9%, 1,080 रुपया। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये 2 भाग में क्यों बटा अलग अलग CGST और SGST? क्योंकि हम राज्य के भीतर में ही सामान को बेच रहे हैं। राज्य के भीतर में अगर हम बेचेंगे तो 2 टैक्स, CGST, SGST। यदि हम राज्य के बाहर बेचते हैं, यानी कि अपने राज्य को छोड़ के दूसरे राज्य में अगर कोई सामान सेल करते हैं, तो उसमें क्या होगा दोस्तों? जैसे कि मैंने अगर किसी दूसरे राज्य को कोई भी गुड्स सेल किया, तो उसके ऊपर मैं सामने वाले कस्टमर से क्या करूँगा? IGST टैक्स वसूलूंगा। क्या करूँगा दोस्तों? IGST का टैक्स वसूलूंगा। ठीक है ना, अगर मैं राज्य के भीतर खरीदी करूँगा या बिक्री करूँगा तो CGST और SGST, और मैं राज्य के बाहर खरीदी या बिक्री करूँगा तो कौन सा टैक्स लगेगा? IGST। ठीक है ना, तो आपको सरल भाषा में समझना है, याद नहीं करना है, यानी कि रटना नहीं है। ठीक है ना, समझ के काम करना है। अब मैं आपको सिंपल समझा रहा हूँ। यदि हम किसी भी राज्य के रहने वाले हैं, अपने ही राज्य में यदि कोई भी सामान खरीदते और बेचते हैं, तो उसके ऊपर जो टैक्स हम देंगे उसको बोलेंगे CGST और SGST बोलेंगे। ठीक है ना, यानी कि अपने राज्य के अंदर खरीदी बिक्री करने पर कौन सा टैक्स लगेगा? CGST, SGST। और अपने राज्य के बाहर खरीदी या बिक्री करने पर कौन सा टैक्स लगेगा? तो अपने राज्य के बाहर खरीदी या बिक्री करने पर हमें IGST टैक्स लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो याद रखना है, राज्य के अंदर खरीदी बिक्री करोगे तो CGST, SGST, राज्य के बाहर खरीदी बिक्री करोगे तो IGST। ठीक है दोस्तों, और मैंने अभी आपको समझा दिया है ना इनपुट टैक्स क्या है। अब आउटपुट टैक्स का मतलब भी समझ जाओ। जो टैक्स हम सामने वाले से वसूल रहे हैं, है ना, वो हमारा कौन सा टैक्स है? आउटपुट टैक्स है। ठीक है ना, क्योंकि ये टैक्स हमें क्या करना पड़ेगा? सरकार को पे करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, क्या करना पड़ेगा? सरकार को पे करना पड़ेगा, इसलिए इसको बोलते हैं आउटपुट टैक्स या फिर आउटपुट GST। ठीक है ना, आउटपुट GST, जैसे कि यहाँ पर लिखा है आउटपुट GST,
है ना, बिक्री यहाँ पर लिखा हुआ, यहाँ पर हम माल लिखना भूल गए ना। गुड्स की बिक्री करने पर जो टैक्स हम कस्टमर सेवा सुनते हैं उसको और आउटपुट टैक्स कहते हैं। ठीक है ना, सुनते हैं, ये क्या हो गया यार, इसमें मिस्टेक हो गया दोस्तों। इसका मतलब है यदि हम कोई भी गुड्स बेचते हैं या किसी को सेवा देते हैं तो उससे जो टैक्स वसूलते हैं उसको हम बोलते हैं आउटपुट टैक्स। क्या बोलते हैं दोस्तों? आउटपुट टैक्स बोलते हैं। ठीक है ना, आउटपुट टैक्स बोलते हैं, आउटपुट टैक्स बोलते हैं। अब देखो दोस्तों, इनपुट का मतलब होता है खरीदी पर जो टैक्स हम देंगे उसको हम वापस लेंगे, इसलिए उसको इनपुट टैक्स बोलते हैं। आउटपुट टैक्स किसको बोलते हैं? बिक्री के ऊपर जो टैक्स हम वसूलेंगे और जिसको हमें सरकार को पे करना पड़ेगा उसको हम बोलेंगे आउटपुट टैक्स। ठीक है ना। अब हमें कब पटाना पड़ेगा, यानी कि कब हमें जीएसटी की लायबिलिटी आएगा। ठीक है ना, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार किया है दोस्तों। ठीक है ना, कब हमें पटाना पड़ेगा। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर मैं ये जो बनाया हूँ, है ना, जो मैंने सामान खरीदा है, जैसे कि मैं यहाँ पर दिया हूँ 1000 रुपये का मैंने सामान खरीदा है। क्या क्या 1000 का सामान खरीदा है? 9% CGST और 9% SGST। राज्य के अंदर में अगर मैंने खरीदा तो CGST और SGST टैक्स देना पड़ेगा, तो दोनों मिला के कितना रुपये का टैक्स है? 1800 रुपया। तो यहाँ पर आउटपुट GST लिखा है, तो ये क्या है? आउटपुट GST है क्या? नहीं है, ये इनपुट GST है। परचेज के ऊपर लगने वाला टैक्स क्या होता है? इनपुट GST। तो ये इनपुट GST है, तो इनपुट GST में हम क्या कर देंगे? 99%। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे दोस्तों? 1800 लिख देंगे, है ना, 1800 लिख देंगे यहाँ पर दोस्तों। और यहाँ पर आउटपुट GST, तो आउटपुट GST किसको बोलेंगे? जिस टैक्स को हम सामने वाले कस्टमर से वसूलेंगे और सरकार को पे करेंगे उसको हम बोलेंगे आउटपुट टैक्स। तो सेल के ऊपर जो टैक्स हम लगाते हैं उसको बोला जाता है आउटपुट टैक्स। ठीक है, तो यहाँ पर दिया हुआ है 1080 और यहाँ पर दिया हुआ है 1080। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 1080 प्लस 1080 और एंटर लगा देते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि 2160 रुपया। ठीक है, और यहाँ पर क्या हुआ है? यहाँ पर भी हम फार्मूला लगा देते हैं। ठीक है दोस्तों, फार्मूला के द्वारा इस पर काम करते हैं। यहाँ पर 900 प्लस 900 एंटर लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पर 1800 रुपये। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या हुआ? हमारा आउटपुट ज़्यादा है और हमारा इनपुट कम है। ठीक है ना, हमारा आउटपुट ज़्यादा है, हमारा इनपुट कम है, तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों? हमें टैक्स की भुगतान करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा दोस्तों? हमें टैक्स की भुगतान करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो है आउटपुट ज़्यादा है, इनपुट कम है। ठीक है ना, आउटपुट ज़्यादा है और इनपुट कम है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? टैक्स की भुगतान करना पड़ेगा। और टैक्स की भुगतान कैसे निकालेंगे हम? तो ध्यान से समझना दोस्तों, टैक्स के भुगतान कैसे हम करेंगे, कैसे निकालेंगे। जैसे कि यहाँ पर बराबर करेंगे और आउटपुट माइनस इनपुट कर देंगे। क्या करेंगे दोस्तों? आउटपुट माइनस इनपुट कर देंगे, आउटपुट माइनस इनपुट कर देंगे। यहाँ पर से हम हटाते हैं, पेबल आएगा, क्योंकि पेबल क्यों आ रहा है? क्योंकि आउटपुट ज़्यादा है। तो यहाँ पर हम फार्मूला लगा देंगे दोस्तों, यहाँ पर आउटपुट माइनस इनपुट और एंटर लगा देंगे। तो हमें पेबल कितना आएगा दोस्तों? 360 रुपये पेबल आएगा। कितना आएगा दोस्तों? 360 रुपये का पेबल आएगा। पेबल क्यों आया? क्योंकि हमारा आउटपुट ज़्यादा है और इनपुट कम है। ठीक है, तो मैंने बोला था ना, जब हम GST सामान खरीदते हैं तो उससे हमें क्या होता है? ITC की छूट मिलता है। तो ITC की जो छूट मिलता है वो हमें कैश के रूप में नहीं मिलता दोस्तों, उसको हमें क्या करना पड़ता है? टैक्स से सेटअप करना पड़ता है। जो हम कस्टमर से वसूलते हैं उसी से सेटअप करना पड़ता है, और जो बाकी का टैक्स बच जाता है उसको क्या करना पड़ता है? पटाना पड़ता है ना, उसको क्या करना पड़ता है? पटाना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है? आउटपुट ज़्यादा है और इनपुट कम है, तो हमें पटाना आ रहा है 360 रुपया। तो ये 360 रुपये हम क्या करेंगे? बैंक में चालान से या फिर ऑनलाइन क्या कर देंगे? पे कर देंगे। ठीक है ना, GST में। ठीक है, और हमारा ITC है ना, इनपुट टैक्स, यहाँ ये क्या कहलाएगा दोस्तों? हमारा ये जो है हमारा आउटपुट है और ये हमारा क्या कहलाएगा? पेबल अमाउंट कहलाएगा। ठीक है ना, ये इनपुट, आउटपुट, इनपुट और ये हमारा पेबल अमाउंट। जो पे करना है उसको क्या बोलेंगे? पेबल अमाउंट। ठीक है, अब अगर इसी जगह
इसी के जगह क्या होता दोस्तों, मान के चल हमने जो खरीदा है सामान 10,000 रुपये का, उसी को मैं समझाने के लिए 9,000 में यदि मैं बेचता, है ना, 10,000 में खरीदा लेकिन मैंने केवल 9,000 का सामान बेचा है, 9,000 का अगर मैंने सामान बेचा है तो उसमें क्या होगा दोस्तों, 9,000 का मैंने सामान बेचा, 9,000 का मैंने सामान बेचा तो क्या हुआ है, 1,620 रुपया हुआ। 1,620 रुपया मेरा आउटपुट और इनपुट मेरा 1,800 रुपया है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर -180 दिखा रहा है। माइनस का मतलब होता है दोस्तों मेरा एसेट्स है। माइनस का मतलब क्या होता है, मेरा एसेट्स है। ठीक है ना, माइनस का मतलब मेरा एसेट्स है। अगर आप टैली में बैलेंस शीट में भी जाके देखोगे ड्यूटी एंड टैक्सेस में, अगर वो माइनस है तो हमारा क्या है, इनपुट खड़ा हुआ है। अगर वहाँ पर प्लस आ रहा है तो वो हमें क्या हो रहा है, वहाँ पर पेबल आ रहा है। ठीक है ना, इसको हम फार्मूला लगा देते हैं यहाँ पर, इंक्रीज में इक्वल करेंगे। ठीक है, और इसमें क्या कर देंगे, आउटपुट माइनस इनपुट करेंगे और एंटर लगा देंगे। देखो दोस्तों यहाँ पर भी क्या आ रहा है, माइनस में आ रहा है। ठीक है ना, तो माइनस में कब आएगा, जब हमारा इनपुट रहेगा। माइनस में कब आएगा बैलेंस शीट में, जब हमारा इनपुट खड़ा रहेगा, तब जो बैलेंस शीट में ड्यूटी एंड टैक्सेस में माइनस शो करेगा। अगर वहाँ पर प्लस शो कर रहा है, वहाँ पर माइनस का कुछ भी शो नहीं कर रहा है, अगर माइनस निशान शो नहीं कर रहा है तो समझ जाओ हमें क्या है, टैक्स पेबल है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आप अपना टैक्स की कैलकुलेशन कर सकते हो। ठीक है ना, और मैनुअल भी आप टैक्स निकाल सकते हो। ठीक है ना, अगर आपका छोटा फर्म है तो आप इस प्रकार से जीएसटी निकाल सकते हो। अगर आप अकाउंटेंट, अगर आप एक बिजनेसमैन हो, अगर कोई भी ऑपरेटर या अकाउंटेंट नहीं रखना चाहते तो आप क्या कर सकते हो, इसी प्रकार से अपने पूरे परचेज को महीने का जोड़ लेना, 1 महीने का, और अपने 1 महीने का पूरा सेल जोड़ लेना, और उसकी आउटपुट टैक्स को और इनपुट टैक्स को लिख लेना और माइनस कर लेना। यानी कि आउटपुट से माइनस करना इनपुट को, जो टैक्स आएगा अगर प्लस में आता है तो पटाना होगा और माइनस में आएगा तो इनपुट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि अगर आपका आउटपुट ज़्यादा हुआ, इनपुट कम हुआ तो पटाना आएगा, और यदि आपका इनपुट ज़्यादा हुआ और आउटपुट कम हुआ तो क्या होगा, पटाना नहीं आएगा। सिंपल शब्दों में, अगर आपका परचेज ज़्यादा है और सेल कम है तो आपको टैक्स की भुगतान नहीं करना पड़ेगा। यदि आपकी सेल ज़्यादा है और परचेज कम है तब आपको क्या करना पड़ेगा, टैक्स की भुगतान करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रहेगा ना। तो ये कौन से कंडीशन में होगा, जब आपका इनपुट कब मिलेगा हमें, इनपुट की छूट, इनपुट की छूट तभी मिलेगा जब आप एक रेगुलर डीलर हो, तब आपको इनपुट का छूट मिलेगा। और इनपुट किसको बोलते हैं वो मैंने आपको समझा दिया। परचेज के ऊपर जो टैक्स हम देते हैं जीएसटी के रूप में, उसको हम क्या बोलते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट। और सेल के रूप में जो टैक्स हम कस्टमर से वसूलते हैं उसको क्या बोलते हैं, आउटपुट टैक्स बोलते हैं, है ना। और आईटीसी क्या है दोस्तों, तो आईटीसी को भी मैंने आपको समझा दिया। आईटीसी का मतलब क्या होता है ना, आईटीसी का मतलब क्या होता है, जो टैक्स, है ना, जैसे कि आईटीसी मतलब जो टैक्स हमें वापस मिलता है उसको हम आईटीसी बोलते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या हुआ है दोस्तों, यहाँ पर मैंने उदाहरण में समझाया है, आउटपुट टैक्स और ये इनपुट टैक्स। तो इसमें आईटीसी हमारा कौन सा है, 1,800 रुपया है, क्योंकि ये हमें वापस छूट मिलता है ना। लेकिन ये पैसे के रूप में नहीं मिलता, ये जो है हमारे जीएसटी पोर्टल में क्रेडिट लेजर में होता है दोस्तों। ठीक है ना, वो मैं आगे के क्लास में समझाऊंगा। ठीक है, अभी बहुत टाइम है दोस्तों, जीएसटी के बारे में हमें अच्छे से समझना है। अभी जो मैं समझा रहा हूँ वो क्या है, एक अकाउंटिंग से रिलेटेड है। यानी कि आप अगर फर्म में काम करते हो तो आपको जीएसटी की कैलकुलेशन अच्छे से आना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ। आपको आउटपुट क्या है, इनपुट क्या है, ठीक है ना, और इंटर स्टेट क्या है, इंट्रा स्टेट क्या है ना, इंटर स्टेट परचेज, इंट्रा स्टेट परचेज, इंटर स्टेट सेल, इंट्रा स्टेट सेल, है ना। ये सभी चीज़ें आपको पता होना चाहिए किसको बोला जाता है, क्योंकि आप अकाउंट फील्ड में हो। अगर आपसे कोई प्रोफेशनल पूछेगा इंट्रा स्टेट, इंटर स्टेट, है ना, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। राज्य के बाहर, राज्य के भीतर, है ना, लोकल सेल, ठीक है ना, ये सभी चीज़ें आपको होना चाहिए नॉलेज। ठीक है ना, इसीलिए यहाँ पर मैंने ये सभी वर्ड यूज़ किया है दोस्तों। ठीक है ना, अब सिंपल भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं तो परचेज के ऊपर जो टैक्स हम देते हैं उसी को हम बोलते हैं इनपुट टैक्स, है ना। और सेल के ऊपर जो टैक्स हम वसूल करते हैं उसी को बोलते हैं हम आउटपुट टैक्स। ठीक है ना,
और पटाना कब आएगा मैंने बताया ना, टैक्स की लायबिलिटी कब आएगा जीएसटी में, यदि हमारा सेल ज़्यादा है और परचेस कम है और हमारे पास पुराना कोई भी स्टॉक नहीं है जिसकी आईटीसी की छूट हमें मिला हो, तब हमें क्या करना पड़ेगा, टैक्स की भुगतान करना पड़ेगा। और यदि हमारा स्टॉक पहले से है जिसकी आईटीसी हमें मिला है, यानी कि हमारे पास खड़ा हुआ है और हमने अभी ख़रीदा है 2 लाख रुपए का और हमने 3 लाख रुपए का बेच दिया है, लेकिन हमारे पास स्टॉक जो है 20 लाख का पहले से है, तो यहाँ पर हमें टैक्स की भुगतान नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास स्टॉक भी है और हमने परचेज़ भी किया है। तो स्टॉक और परचेज़ मिलाकर हमारे पास जो है आईटीसी जो है हमारा बढ़ गया, ठीक है, और हम सेल किए हैं कम, तो हमें टैक्स की भुगतान करना नहीं पड़ेगा। तो सिंपल शब्द में, यदि हमारा स्टॉक और परचेस ज़्यादा है और सेल कम है तो हमें टैक्स की भुगतान नहीं करना पड़ेगा। यदि हमारा सेलिंग ज़्यादा है, स्टॉक और परचेस कम है, तो हमें टैक्स की भुगतान करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज के क्लास में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़रूरतमंद लोगों को तक इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मैं आगे के क्लास में और भी अच्छे से समझाऊंगा आपको इसके बारे में, यानी कि अभी जो मैंने एक अकाउंटिंग से रिलेटेड चीज़ें आपको सिखाया है, अब मैं आगे के क्लास में आपको क्या बताऊंगा, जो है ना, कंपोजिशन डीलर क्या है, रेगुलर डीलर क्या है, कंपोजिशन स्कीम में रजिस्ट्रेशन कब लेंगे, रेगुलर डीलर में हम कब रजिस्ट्रेशन लेंगे, ये सभी चीज़ें मैं आपको आने वाले क्लासेस में समझाऊंगा, है ना। कंपोजिशन में हम कौन सा रिटर्न भरेंगे, रेगुलर डीलर रहेंगे तो कौन सा रिटर्न भरेंगे, ये सभी चीज़ें मैं आपको आने वाले क्लासेस में बताऊंगा दोस्तों। ठीक है ना। ये इम्पॉर्टेंट क्लास था, हमारे अकाउंटिंग से संबंधित था, है ना। कई लोग क्या करते हैं, इनपुट आउटपुट को नहीं समझ पाते, आईटीसी को नहीं समझ पाते, इसीलिए मैंने ये क्लास बनाया है। जो फ्रेशर होते हैं वो नहीं समझ पाते हैं, और बहुत सारे ऐसे अकाउंटेंट हैं जो सब ये समझ जाते हैं। ठीक है ना। और मेरे से भी सीनियर अकाउंटेंट है, अगर चाहे कोई अगर सीनियर अकाउंटेंट मेरा वीडियो अगर देखे तो वो लोग को भाई इससे भी ज़्यादा हाई लेवल की नॉलेज है। ठीक है ना। लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस उन लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं जिनके पास ये नॉलेज नहीं है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों धन्यवाद, आप मिलते हैं हम अगले क्लास में।